हेलो गाइस। तो वेलकम टू साइंस टॉपर्स। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बाकी का जो भी हमारा टॉपिक रहता था फर्स्ट चैप्टर का क्लास 6 का वो करेंगे हम आर इन्वायरमेंट चैप्टर का। ठीक है। एंड आई होप पिछली वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ आ गया हो। येट अगर आपको कोई भी डाउट हो दोनों वीडियोस के अंदर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड तो अब जो मैंने वाटर हार्वेस्टिंग तक पिछले पार्ट के अंदर समझा दिया था। अब हम एयर पे आते हैं। वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथ करता है, जो रिप्रोड्यूस करता है, मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेम इज बायोटिक। ठीक है। तो इन सबको क्या चाहिए होता है बेटा, मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी दैट दीज लिविंग कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है तो वो ब्रीद करता है। वो क्या करता है? ब्रीद करता है। तो ब्रीदिंग के लिए हमें एयर चाहिए। ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए। तो एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ठीक है, एयर जो है इज अ मिक्सचर। एयर क्या है? एक मिक्सचर। ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं एयर के अंदर, सेवरल गैसेस हैं मैं बोलूँ। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर सेवरल गैसेस मैं बोलूँ, ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ऑर्गन है, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, देखो आप कहोगे कि प्लांट्स तो यूज़ करते हैं CO2। बेटा देखो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, प्लांट्स जो है ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज CO2। ठीक है। एंड प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, यूज O2। समझ आया? मतलब जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उनके काम के लिए सिर्फ CO2 है। जब वो रेस्पिरेट कर रहे हैं, जब वो ब्रीद कर रहे हैं हमारी तरह, जब सनलाइट नहीं होती, जब वो अपना खाना नहीं बना रहे तो वो O2 यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो बेटा ये चीज़ है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं सिर्फ रेस्पिरेशंस के लिए। अच्छा, ये चीज़ हम कहते हैं ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना, कहते हैं हम सब। तो वो इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स उस टाइम पे ऑक्सीजन लेते हैं, रात को ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्लांट्स के नीचे हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, दैट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, क्लियर हो गया। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर ओनली फोटोसिंथेसिस, उनको कोई काम की नहीं है CO2। ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फिर जो उन्होंने ऑक्सीजन ली थी वापस एटमॉस्फेयर में कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बाकी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं बहुत छोटी छोटी अमाउंट में। ठीक है, 0.1, 0.1, ठीक है, इतनी अमाउंट में दे आर प्रेजेंट। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, ये भी एयर के अंदर प्रेजेंट है। क्लीन एयर ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए क्योंकि ना इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। क्लीन एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब आपको मैं ये चीज़ बता दूं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के अंदर होते हैं, इसलिए तो डिकम्पोजिशन पॉसिबल होती है। देखो क्योंकि जैसे अगर आपने एक फ्लोर है, मतलब एक डो है, आपने उसको बाहर फ्रिज के बाहर रख दिया। ठीक है, तो क्या है, हवा से है ना उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ही डिकम्पोजिशन होती है। और कहाँ से आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स?
तो एयर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइट, अब आ जाते हैं हम लाइट पे। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक लाइट। क्लियर नहीं है, ब्लैक ही दिखते हैं। लाइट, ठीक है। नेचुरल लाइट जो है ना हमें कौन देता है, तो सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट इज सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट इज सन, ठीक है। देखो बेटा, लाइट जो होती है ना, ये पूरी जो अर्थ है, जो भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर जो भी लाइट प्रेजेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन। सन की लाइट इतनी ज़्यादा है कि आप जितने मर्जी ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट बल्ब्स लगा लो, फिर भी वो सन की जो लाइट है उससे मैच नहीं हो पाते, ठीक है। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ मैं बता दूँ। और मून जो होता है ना, ये जो सन है इट इज़ इन डे, बट मैं आपको बताऊं कि ना नाइट के अंदर भी मून इज नॉट अ नेचुरल सोर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना ये नेचुरल रिफ्लेक्टर है, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती, सन की ही लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। बट फिर भी हम मून को एज अ सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, बिकॉज लाइट तो इट एमिट्स लाइट, है ना, कुछ तो लाइट देता ही है हमें। तो मून होता है इन नाइट, ठीक है, ओके। अब जो ये नेचुरल लाइट है ये प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट्स के दो काम हैं जिसके लिए वो यूज़ करते हैं लाइट को। फर्स्ट इज टू ग्रो एंड सेकंड इज टू प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड, ओके। लाइफ जो है ना अर्थ के ऊपर सनलाइट पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ना देखो, फूड के बिना आप नहीं रह सकते, वो चीज़ तो है। एक तो वो चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे फूड, एंड अल्टीमेटली फूड चेन की वजह से हम भी डाई हो जाएंगे। बट द सेकेंड मोस्ट थिंग इज़ कि ऑक्सीजन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। वी ऑल नो दैट द प्लांट्स प्रिपेयर ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो अर्थ के ऊपर बैलेंस है ऑक्सीजन और CO2 का, दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू प्लांट्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी कहीं ना कहीं CO2 ली जा रही है, CO2 इज रिसाइकल्ड इनटू O2, ठीक है। तो क्या हो रहा है इससे जो ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस मेंटेन हो रहा है और हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। तो देखो, फूड के बिना तो हम 2-3 दिनों तक आराम से रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन हम नहीं रह सकते, ओके। तो लाइट जो है ना फॉरेस्ट के अंदर भी जाती है एज वेल एज वाटर बॉडीज़ के अंदर भी जाती है, ठीक है। पानी के अंदर भी लाइट जा सकती है, लाइट कैन ट्रेवल इन बोथ, ठीक है। जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बाकी प्लांट्स की तरह, उनको सनलाइट चाहिए, तो वो कहाँ से लेते हैं सनलाइट? वो सनलाइट पानी में से ही लेते हैं। लाइट पानी के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट होती है ना लाइट की, जैसे को अगर मैं पानी की गहराई बढ़ा दूंगी ना, अगर मैं डेप्थ बढ़ा दूंगी पानी की, तो अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कुछ फिशेस जो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एकदम डेप्थ के अंदर होती है, ठीक है। बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो डीप वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं। वो क्या, थोड़ी सी उनको लाइट चाहिए होती है, थोड़ी सी लाइट वो डिटेक्ट कर लेते हैं दूर से, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स लाइट को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। लाइट को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ठीक है, बताती हूँ। जैसे अगर आपने कभी प्लांट देखा होगा, आइपोमोइया, मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं इसको, ठीक है। मॉर्निंग ग्लोरी क्या है, इसके फ्लावर जब सनराइज होता है तो ब्लूम कर जाते हैं, और जब सनसेट हो जाता है तो बंद हो जाते हैं, ठीक
ठीक है। कुछ प्लांट्स में जो है ना लीव्स ओपन हो जाते हैं दिन के दौरान और नाइट को बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी, सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या होता है कि देखा होगा, उसको हम सूरजमुखी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द लाइट ऑफ सन, यानी वो जो है ना लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। टच को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? छुई मुई देखी है, डू नॉट टच प्लांट होता है उसका नाम, ठीक है। तो वो छुई मुई क्या होती है, उसके लीव्स को आप टच करते हो बंद हो जाते हैं, ठीक है। लीव्स को फिर से टच करते हो खुल जाते हैं। तो व्हाट इज दैट? वो टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब ये जो सनफ्लावर है दैट रिस्पॉन्ड्स टू लाइट। जब लाइट होती है तो ये उसकी तरफ फेस कर लेता है, और जब लाइट नहीं होती तो दूसरी तरफ फेस कर लेता है। अब लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से। तो इन मॉर्निंग वो ईस्ट में हो जाता है, एंड इन नाइट या इवनिंग को वो वेस्ट में हो जाता है, ठीक है। एनिमल्स भी वेरिएशन शो करते हैं टू द अमाउंट ऑफ लाइट जो उनको अवेलेबल हो रही है। बहुत सारे एनिमल्स ना डे में एक्टिव होते हैं जब लाइट होती है। कुछ एनिमल्स जैसे मैं बोलूँ कॉकरोचेस, आउल्स, तो ये नाइट के दौरान आते हैं, ठीक है। आउल्स आपने देखा होगा कि रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। अब टेम्परेचर की बात करूं तो कोई भी जगह का जो टेम्परेचर है ना इज एन इंडिकेशन, एक इंडिकेटर होता है कि वहाँ पे कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आज का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है, सपोज करो आज का टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट यू मीन बाय दैट 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेम्परेचर का डेफिनेशन। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ प्लेस, ठीक है। हमें ये चीज पता है दैट इफ आई एम सेइंग 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है? वेरी कोल्ड। अगर मैं बोल रही हूँ 40 डिग्री सेल्सियस मतलब वेरी हॉट, गर्मी बहुत है। अगर मैं 5 डिग्री सेल्सियस कह रही हूँ मतलब ठंडी बहुत है। 40 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ तो मतलब गर्मी बहुत है। कभी आप देखोगे ना, वेदर खोल के देखोगे तो वहाँ पे वो डिग्री मेंशन करते हैं। तो ये डिग्री क्या है? ये टेम्परेचर के यूनिट है बेटा। टेम्परेचर के ना यूनिट्स होते हैं। जब भी आप थर्मामीटर लोगे ना तो थर्मामीटर के 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। हालांकि अभी ये है नहीं आपको, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर चेकिंग टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। और थर्मामीटर भी 3 तरह के होते हैं, सेल्सियस थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एंड केल्विन थर्मोमीटर, ओके। तो डिवाइस फॉर measuring temperature is called thermometer, okay। नेक्स्ट इस पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ना एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करता है टेम्परेचर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का भी, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म की ना अपनी एक टॉलरेंस होती है एक सर्टेन टेम्परेचर की, ठीक है। जैसे ना कुछ एनिमल्स होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो वो जो है ना गर्म टेम्परेचर में रह ही नहीं सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं हॉट ब्लडेड, उनका गर्म खून होता है गर्म। कोल्ड ब्लडेड मीन्स खून होता है ठंडा, तो वो गर्म इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, ठीक है। कुछ होते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स, तो वो ठंड में जाके उनका ब्लड जब सूखने लग जाता है तो अल्टीमेटली डेड हो जाते हैं वो, एंड दैट इज़ वाई कि वो वहाँ पे नहीं रह सकते। इसलिए
सबका एक क्या होता है, पर्टिकुलर वेदर होता है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वार्म प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, वहीं कईयों को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। अब जैसे काउस ना हॉट वेदर ज़्यादा अच्छी तरीके से टॉलरेंट कर लेते हैं देन बफेलोस, ठीक है। हम ऑफ्टन देखते हैं बफेलोस जो है ना पॉन्ड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये क्या होता है मैं बताती हूँ। अब आप देखोगे बफेलोस जो होते हैं ना, बफेलोस आप देखोगे दे आर ब्लैक इन कलर। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ दैट ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। पता है आपको, हम हमारे जो कप होते हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं इतने शाइनी क्यों होते हैं, क्यों होते हैं इतने शाइनी, इतने वाइट वाइट, ठीक है। उसका कारण ये है दैट वाइट इज नॉट अ सो गुड कंडक्टर ऑफ ही मतलब अब्जॉर्बर ऑफ हीट, सॉरी। तो मतलब वाइट जो है ना हीट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। जैसे गर्मियों के अंदर भी हम बहुत लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों? बिकॉज ब्लैक तो एब्जॉर्बर है, ज़्यादा हीट पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके अगर कपड़े लाइट कलर के होंगे तो वो हीट नहीं कैच करते, एब्जॉर्ब नहीं करते, हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। वैसे ही कप्स अगर वाइट कलर के होते हैं तो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी जो हीट अंदर आपका गर्म चाय है ना वो ठंडी नहीं होती जल्दी, ठीक है, अंदर ट्रैप हो जाती है हीट, ओके। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो गर्मियों के अंदर ना। जैसे अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनोगे, आपके बाल टच करोगे ना 2 मिनट में गर्म, पर कपड़े इतने गर्म नहीं होते, आपकी बॉडी इतनी गर्म नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ओके। बहुत सारी चीज़ें आप डे लाइफ में देखोगे ना आपको दिखेगा, ठीक है। और अब मैं बात कर रही थी बफेलोज की, क्योंकि ये ब्लैक कलर की होती हैं तो ब्लैक इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो इससे क्या होता है, इनको ज़्यादा गर्मी लगती है। ऑन अनदर हैंड काउस की बात करूँ तो काउस जो होती है वाइट होती हैं, क्रीम कलर की होती हैं, तो उनको इतनी गर्मी नहीं लगती, ठीक है। ऑन द अनदर हैंड कैमल्स जो है ना काफ़ी हीट टॉलरेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होता इनके पास। इससे क्या होता है, पानी की कमी नहीं होती बॉडी से, क्योंकि स्वेट क्या होता है आपको पता है, स्वेट क्यों होता है? हाँ, स्वेट क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है ना, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वाटर लूज़ करती है हमारी बॉडी, जिससे क्या होती है हमें कूलिंग सेंसेशन मिलती है, हमारे टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, पानी का लॉस होता है। तो कैमल्स के पास ना कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होता जिससे पानी की कमी नहीं होती, और बहुत दिनों तक दे कैन लिव विदाउट वाटर। सो कैमल्स हैव नो स्वेट ग्लैंड्स and can live without it, can live without water H2O for a long time, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब जो है ना आपके पोलर बेयर्स, पैंगुइन्स सिर्फ कोल्ड रीजन में होते हैं, टाइगर्स और ये सब, अब जो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देखते हैं एलिफेंट वगैरह, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, वार्म रीजन्स में, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट टाइगर और एलिफेंट दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। पोलर बेयर, पैंगुइन्स ये क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। सॉइल, अब सॉइल की बात करते हैं। सॉइल इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल पे आ जाओ।
ठीक है। सॉइल भी एक अनदर अबायोटिक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो हम अब पढ़ रहे हैं, दिस ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक थिंग्स, जिनके ऊपर क्या है, लिविंग थिंग्स, बायोटिक थिंग्स डिपेंड करती हैं, ठीक है। सॉइल एक अनदर इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का। बहुत सारे प्लांट्स सॉइल के बिना ग्रो ही नहीं कर सकते। सॉइल क्या देता है, आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर, क्या देखा था उसमें, ये सॉइल है, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट का फ्लावर है, ये उसकी लीव्स हैं, और यहाँ पे सन है, और यहाँ पे आपने देखे थे रूट्स हैं। तो रूट्स का क्या काम है, रूट्स सॉइल के अंदर क्यों है बेटा, क्योंकि रूट्स के थ्रू क्या आता है, वाटर आता है, वाटर आता है, मिनरल्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, ठीक है। तो सॉइल क्या देता है प्लांट्स को, वाटर देता है, मिनरल्स देता है जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। होम भी देता है ऑर्गेनिज्म को जो सॉइल के अंदर रहते हैं। कितने बैक्टीरिया, कितने फंगाई हैं, कितने वो एनिमल्स हैं, स्नेक है, आपके रैट्स भी होते हैं, लिजर्ड्स भी होते हैं, तो वो सब सॉइल के अंदर बुरो बना के रहते हैं, रैबिट्स होते हैं, वो भी रहते हैं बरो बना के, तो इनको भी होम देता है, होम टू मैनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लस ये क्या है, सॉइल, और सॉइल जो है मिनरल्स और वाटर देती है, ठीक है। तो सॉइल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सॉइल हमारे भी बहुत काम आती है। कैसे, देखो, देखा होगा पोट्री करते हुए, पॉटर मैन को घड़े बनाते हुए, तो हमारे भी काम आती है कहीं ना कहीं। ब्रिक्स बनाते हुए, जो हम ये घर बनाते हैं तो वो ब्रिक्स से बनाते हैं ना। चलो, ये चीज़ तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, पोट्री और ये घर, तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इन्वायरमेंट, सॉइल भी, ठीक है। अब इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, प्लांट और एनिमल डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं इन देयर फूड रिलेशनशिप, यानी प्लांट और एनिमल बेटा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, फॉर फूड। देयर आर एनिमल्स जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं, विच इन टर्न जो फिर कोई दूसरा एनिमल खाता है, दिस थस फॉर्म्स अ फूड चेन। तो इससे क्या बनती है, आपकी फूड चेन बनती है। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एनिमल्स खाते हैं, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना। तो वो क्या है, प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो ये चीज़ है, ओके। अब आपको मैं बता दूं, ग्रास, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ग्रास को कौन खाता है, डियर खाता है। डियर को कौन खाता है, अगेन टाइगर खाता है। मैंने ये भी बताया था, दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस एनिमल, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मिनरल साइकिल पे, ठीक है। एक रिलेशनशिप है बेटा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट पे, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट के बीच में जो भी आपके बायोटिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अबायोटिक सब्सटेंसेस जो है ना, प्रोड्यूसर्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, यानी जो भी हमने अबायोटिक सब्सटेंसेस अभी पढ़े, ये किसकी हेल्प करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोड्यूसर्स फिर कंज्यूमर्स के लिए फूड बनाते हैं, ठीक है। और फिर बोथ जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर हैं, डेथ के बाद जो है सिंपलर फॉर्म्स में इनको डिकम्पोजर्स तोड़ देते हैं, ठीक है। एंड देन ये फिर से सॉयल, एयर, वाटर के पास चले जाते हैं। देखो क्या है ये, कैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट्स किसके पास, किसकी हेल्प करी इन्होंने, प्लांट्स की।
प्लांट्स फर्दर हेल्प्ड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स मिलकर किसने खाया इनको? डीकम्पोजर्स ने। एंड द न्यूट्रिएंट्स अगेन बन गए, ठीक है, यानी रिटर्न हो गए साइकिल को, सॉरी नेचर को। तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस यूज होते हैं बाय द प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, देन ईटन बाय द कंज्यूमर्स, एंड देन इनको डीकम्पोज किया जाता है बाय डीकम्पोजर्स, एंड देन फिर ये न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता है एंड इसको क्या बोलते हैं? मिनरल साइकिल बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर एक बहुत अच्छी डायग्राम भी दी हुई है जो ये सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। सॉइल मिनरल्स जो होते हैं सॉइल के अंदर होते हैं। सॉइल ग्रीन प्लांट्स को बर्थ देती है, ग्रीन प्लांट्स से डेड प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं। एनिमल्स कंज्यूमर्स वो भी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं तो वो भी मरते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड देन ये फिर से डीकम्पोज होते हैं दोनों डेड प्लांट्स और एनिमल्स, फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट्स अगेन, ठीक है। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर टाइम रिस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बोथ प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन इज अ सिंपल प्रोसेस। आपको जब भी कहा जाए कि रेस्पिरेशन हो रही है तो सीधी सी चीज है दैट O2 इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन डाउन, ठीक है। चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई और ऑर्गेनिज्म है, जब भी आपको वर्ड आ जाए रेस्पिरेशन, ठीक है, तो सीधी सी बात है O2 इज टेकन एंड CO2 इज गिवन। अब रेस्पिरेशन का मैं सीरियस में आपको मतलब बताऊं, 7th क्लास में आएगा, बहुत बढ़िया है वो चैप्टर। तो रेस्पिरेशन का रियल मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें बायोकेमिकल शुगर्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। शुगर्स का ब्रेकडाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर टू फॉर्म ऑक्सीजन, आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा डीप नहीं जाते अभी। टाइप्स भी होती हैं रेस्पिरेशन की, बाद में पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, O2 ली जाती है, CO2 दी जाती है, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड भी होती है। ये तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक और मेथड से ऐड होती है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ बर्न करते हो, जब आप कोई चीज़ बर्न करते हो या कंबशन करते हो किसी चीज़ की, कंबशन और बर्निंग एक ही चीज़ होती है, ठीक है। कभी लकड़ी को जलाया है, देखते हो ना, उसमें धुआं आता है। वो धुआं क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, ये CO2 गैस होती है, ठीक है। पेट्रोल वगैरह होता है, जो भी चीज़ में स्मोक आती है दैट मीन्स इट हैज सम ऑफ द CO2, ठीक है। तो कंबशन में CO2 निकलती है। प्लांट्स इस CO2 को यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसकी मैं एक ना आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया सी, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको बात। ये CO2 है, ठीक है। जब आप रिस्पायर करते हो बेटा, रेस्पिरेशन से क्या निकलती है, रेस्पिरेशन गिव्स आउट CO2, CO2 इज टेकन बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 ली जाती है। फोटोसिंथेसिस से क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से CO2 बनती है, CO2 से फोटोसिंथेसिस, सॉरी CO2 इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन से अगेन CO2 बनती है। समझ आ गई साइकिल,
और अगेन अगर आप कोई बर्निंग का प्रोसेस करते हो या कंबशन करते हो तो भी CO2 निकलती है, यानी ऑक्सीजन का यूज करके बर्निंग होती है। ऑक्सीजन इज नोन एज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना आप कोई चीज़ नहीं जला सकते, तो ऑक्सीजन से बर्निंग होती है, दैट गिव्स आउट CO2। ठीक है, दस हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चलता रहे। यानी हमारा इन्वायरमेंट एक डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक का मतलब बहुत चेंज करने मतलब बहुत चेंजिंग येट स्टेबल। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होती है येट वो स्टेबल होती है, दैट इज़ डायनामिक। ठीक है, बहुत चेंज होने वाली चीज़ को हम डायनामिक बोलते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत चेंज होने वाला सिस्टम है। ठीक है, एंड दस वी शुड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमें अच्छे अच्छे मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे प्लास्टिक से हमें अपने इन्वायरमेंट को दूर रखना चाहिए, एंड हमें अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज फर्दर यही हमारी हेल्प करेगा और फ्यूचर जनरेशन्स को भी यही सपोर्ट करेगा। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। येट अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो में ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। एंड अगर आपको कुछ भी समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं अगली वीडियोस बनाती रहूँ इसी तरीके से। थैंक यू।